अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है उसका नेम है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। इस टॉपिक के बारे में आप कुछ 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इसको दोबारा डिटेल से पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। हेड टू टेल रूल बेसिकली मुख्तलिफ़ वेक्टर्स को ऐड करने का ग्राफिकल मेथड है। मैंने शुरू में आपको वेक्टर की डेफिनेशन के साथ ये बात बताई थी कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम सिंपल मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें स्पेशल मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो उस स्पेशल मेथड का नाम है हेड टू टेल रूल। अब ये क्या डेफिनेशन है इसकी कि द ग्राफिकल मेथड टू ऐड 2 और मोर वेक्टर्स इज़ कॉल्ड हेड टू टेल रूल। कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम जो ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं उस मेथड का नाम है हेड टू टेल रूल। अब ये मेथड क्या है? इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। दिस रूल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। वो स्टेप्स क्या हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए? ये देखें, ये एक्स वाई प्लेन बनाई है मैंने, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। इसके अंदर आपको ये 3 वेक्टर नज़र आ रहे हैं। ये वेक्टर ए के लिए मैंने लाइन ड्रा की है जिसको मैंने ओ पी का नाम रख दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वेक्टर ए लिखा हुआ, ये देखें, ये वेक्टर ए लिखा हुआ है। और दूसरी जो लाइन है इसके ऊपर ये वेक्टर बी के लिए मैंने ड्रा कर दी है। ये वेक्टर बी है, इसको मैंने ओ क्यू का नाम दे दिया है। और तीसरा वेक्टर मैंने शो किया है सी वेक्टर, जिसको मैंने ओ आर लाइन के साथ मेंशन कर दिया है। क्योंकि ये 3 लाइंस जो हैं एरो हेड वाली, ये 3 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब ये जो लाइंस होती हैं एरो हेड वाली वेक्टर्स की, इनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। ये जब वेक्टर हमें गिवन होते हैं तो उनकी लाइंस नहीं होती हैं उस वक्त हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर की डायरेक्शन बताई होती है। और हमसे कहा जाता है कि इन वेक्टर्स को ऐड करें। तो वेक्टर्स को हम सिंपल तरीके से तो ऐड नहीं कर सकते कि a + b + c = दिस। स्पेशल मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है हमारा कि जितने भी वेक्टर हमारे पास गिवन हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों या 5 हों या 10 हों, तो सबसे पहले हमें उन वेक्टर्स की ये लाइंस बनानी पड़ती हैं उनकी डायरेक्शन और उनकी मैग्नीट्यूड के मुताबिक। जिस तरह मैंने आपको वेक्टर का ग्राफिकल मेथड बताया था कि एक स्केल बनाएंगे, उस स्केल के मुताबिक हम गिवन वेक्टर की लाइन क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो जितने भी वेक्टर गिवन हो, जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने 3 वेक्टर ए बी और सी ले लिए, तो ये इनकी डायरेक्शन के मुताबिक, इनकी जो भी डायरेक्शन होगी, यहाँ पे तो सपोज की हुई डायरेक्शन है ना, इसके मुताबिक ये 3 लाइनें मैंने ड्रा कर ली हैं। इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को ऐड करने से पहले सबसे पहले स्केल के मुताबिक उनकी इस तरह की लाइंस ड्रा करनी पड़ती हैं। जिस तरह ये 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि ड्रा रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ ऑल दी वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्केल। यानी कि जो भी आपने स्केल बनाया होगा उसके मुताबिक सारे वेक्टर की अलग अलग जो है वो लाइंस इस एक्स वाई प्लेन के अंदर आप लोग ड्रा कर लेंगे। इसके बाद फिर इन वेक्टर्स को ऐड करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 2 के अंदर। अब कैसे ऐड करेंगे कि इन वेक्टर्स को हमने दोबारा ड्रा करना है इसी प्लेन के अंदर, और इस तरीके से ड्रा करना है कि वो रूल इम्प्लीमेंट करते जाना है। क्योंकि रूल का नाम है हेड टू टेल रूल, यानी कि हेड को मिलाना है टेल के साथ। किस तरीके से, ये देखें, जो फर्स्ट वेक्टर है हमारा ए, वो तो अपनी जगह पर ही पड़ा रहेगा जो वेक्टर ए है। वेक्टर बी को यहाँ से उठाएंगे, उसकी डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना, और वेक्टर बी के हेड को वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से मिला देना। ये देखें, मैंने दूसरी डायग्राम के अंदर मेंशन कर रखा है। ये वेक्टर ए तो अपनी जगह पर ही पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और वेक्टर बी को मैंने वहाँ से उठाकर इसके ऊपर यहाँ पर यूँ सीधा ड्रा कर दिया इस तरह। इधर भी इसकी डायरेक्शन यही जा रही थी और ए के साथ मिल जाने के बाद भी बी वेक्टर की डायरेक्शन इसी तरफ ही है हमारी। ये देखें यहाँ पर
ये वेक्टर बी जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, ये वेक्टर बी इस तरफ चला गया, ये वेक्टर बी, क्योंकि ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर की ये क्या मिल गई है, यहाँ पर टेल मिल गई है। बिल्कुल इसी तरीके से वेक्टर सी को उठाना है और उसकी टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला देना है और डायरेक्शन वही रखनी है सी की जो ऐड होने से पहले थी। ये देखें तीसरा वेक्टर सी इस तरफ चला गया, ये वेक्टर सी की टेल यहाँ पर बी वेक्टर के हेड के साथ मिली हुई है। तो ये दूसरे स्टेप के अंदर आपने जितने भी वेक्टर गिवन हो उनको इस तरह हेड के साथ टेल, हेड के साथ टेल इस तरह मिलाते जाना है, वो वेक्टर 3 हो, 4 हो या 5 हो या 10 हो। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये देखें, रीड्रा ऑल दी लाइंस सच दैट दी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कॉन्साइड का मतलब होता है मिलाना, कॉन्साइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, इनके फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड की टेल से मिला देना है। एंड हेड ऑफ सेकंड वेक्टर कॉन्साइड विद द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर, कि तीसरे वेक्टर को उठाना है और उसकी टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिला देना है। एंड सो ऑन, इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा, 4 वेक्टर हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी वो चलता रहेगा। जब ये सारे हेड के साथ टेल मिल जाएं सारे वेक्टर्स की, तो फिर एंड पे जाकर हमने इन वेक्टर की एडिशन कैसे बनानी है। तो आखिर पे जाके आपने जो आखिरी वेक्टर होगा आपका, जिस तरह यहाँ पर मेरा आखिरी वेक्टर सी है, मैंने 3 ही वेक्टर रखे हैं, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल यहाँ पर मिली हुई है, ये देखें ओरिजिन के ऊपर, आपने इस फर्स्ट वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ स्ट्रेट लाइन के साथ मिला देना है। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है इधर से, ये जा रही है स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ, ये सीधी लाइन, और एरो हेड आपने ये वाला इसका आखिरी वेक्टर की तरफ रखना है, इधर नहीं रखना, ये इधर से उस तरफ जाएगा। ये वेक्टर ए की टेल से ये लाइन स्ट्रेट आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ जाएगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ना ये वाली, ये इन 3 वेक्टर की एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी। ये देखिए इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ कि ये रिजल्टेंट जो है ना इन तीनों का आर इज़ इक्वल टू ये ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल है, क्योंकि ये जो लाइन है ना फाइनल, ये वाली आखिरी ये वाली, ये इन 3 वेक्टर के सम का आंसर होगा। मतलब इसकी आप लेंथ मेजर कर लेंगे, लेंथ मेजर करके ये जितने सेंटीमीटर भी होगी वो स्केल के मुताबिक आपको इन 3 वेक्टर के सम की एक्चुअल मैग्नीट्यूड बता देगी। और ये लाइन यहाँ पर जो एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, ये आपको बता देगी कि ऐड होने के बाद जो इनका आंसर निकला है आर, जो वेक्टर है ये भी, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, इससे इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। इस तरह जब भी हमने वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसके लिए यही मेथड जो वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, वेक्टर 2 हों, 3 हों या 4। ठीक हो गया। ये देखें आखिरी स्टेप के अंदर मैंने लिखा भी ये हुआ कि एट दी एंड, यानी कि जब ये 3, 4, 5 वेक्टर आपस में मिल जाएं हेड टू टेल रूल के साथ, फिर आखिर पे क्या करना है कि एट दी एंड कॉन्साइड टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर की टेल जो है, फर्स्ट वेक्टर विद दी हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, उसको लास्ट वेक्टर के साथ मिला देना है विद स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट्स करेगी किसको, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को, क्योंकि जितने भी वेक्टर हैं इसकी लेंथ मेजर करके हम इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और इस एंगल से इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट हो सकती है। इस मेथड का नाम है हेड टू टेल रूल। यकीनन आप लोगों को ये हेड टू टेल रूल का जो प्रोसेस है ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक जर्नल एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, 2 वेक्टर की एडिशन को डिस्कस करेंगे और वेक्टर की एडिशन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, एक नई प्रॉपर्टी है जो आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, वो इन वेक्टर्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट होती है एडिशन के अंदर, तो उसको हम प्रूव करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।